लेना। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक विच इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, थोड़ा सा क्विक माइंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से कहां तक। इन रेशनल नंबर्स में अगर मैं एक 0 और ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे या नहीं। अब इनमें मैंने माइनस के नंबर और निकाल दिए, -3 कहां तक, -इंफिनिटी तक। अब ये जो नंबर बने वो क्या बन गए, इंटीजर्स, जिसको कि हम z या i लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें वो वाले नंबर और ऐड कर दिए जो p/q की फॉर्म में है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q जिसमें 0 नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे पास, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रेशनल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अब जो नंबर रेशनल नहीं है, यानी जो इस टाइप के हैं, जैसे कि √3 है, √2 है, पाई है, 3 की पावर 1/5 है, 5 की पावर 1/7 है, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं ये, इरेशनल नंबर। सो दीज आर रेशनल्स। क्यों, क्योंकि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स भी हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स भी हैं, सारे रेशनल, सॉरी उल्टा बोल रही हूं, सारे नेचुरल नंबर्स भी रेशनल्स हैं, सारे होल नंबर भी रेशनल है, सारे इंटीजर्स भी रेशनल है, और रेशनल तो रेशनल है ही है। तो ये सारे नंबर क्या हुए, रेशनल, और ये वाले क्या हुए, इरेशनल। तो डेफिनेशन क्या बनी इरेशनल नंबर्स की, द नंबर्स which are not rational are known as irrational numbers। जो नंबर्स रेशनल नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। समझ आ गई। और आपके में जो है 2-3 के प्रूफ हैं, लाइक आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो आज हम ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आएगा। कितने नंबर में, 3 मार्क्स में। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी टेस्ट में दूंगी, आप लोगों को पता है टेस्ट का क्या है, कौन सी डेट है, Thursday. Yes, coming Thursday there is a test of this chapter, so that's why I will also give one question of this type, right? ये सबने बना लिया? Yes. इसको ड्रॉ करो, रेशनल डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे कि प्रूव दैट √2 is irrational। अब देखो, जब हमें किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करना हो, ड्रॉ करना था क्या, कर लो ड्रॉ, पहले ड्रॉ कर लो, फिर बताती हूँ। विपिन, ये सारा कुछ ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, इसको घर जाकर के बना लेना। जिसने नहीं बनाया वो घर जाकर के बना लेना, वीडियो देख लेना और उसमें से एक बार इसको ड्रॉ कर लेना फॉर्मूला नोटबुक में, ठीक है। जिसका रहता है अब वो बाद में बना लेना, जरा समझो। सपोज मुझे प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलना है, हमने उल्टा मान के चलना है। सो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इफ पॉसिबल let √2 is not irrational।
अब अगर इरेशनल नहीं है, अगर इरेशनल नहीं है तो क्या है, रेशनल है, क्योंकि कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, तीसरी तो चॉइस है नहीं। अभी के लिए नहीं है, बड़ी क्लासेस में है। बड़ी क्लासेस में जो कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो ना रेशनल होते हैं ना इरेशनल होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। वो आप लोग 11th में पढ़ोगे अगर मैथ्स लिया तो, ठीक है ना। तो जो अभी के लिए जो नंबर रेशनल नहीं है वो कैसे हैं, इरेशनल है। इज दैट क्लियर? अब अगर रेशनल है सो वी कैन राइट √2 को मैं रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है यस, ये जो P अपॉन Q वाली फॉर्म है, ये वाली, इस फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो आई कैन राइट √2 एज A अपॉन B वेयर A एंड B आर को-प्राइम इंटीजर्स। अभी मैं बताऊंगी क्या होता है को-प्राइम इंटीजर्स। एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। को-प्राइम का मतलब होता है, को-प्राइम मीन्स their HCF is 1। ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उनको को-प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 का HCF क्या है, 1 है, 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 7 और 3 कैसे हैं, को-प्राइम। 7 और 9 कैसे हैं, को-प्राइम। ये इन सब का HCF क्या है, 1 है। ये 1 के अलावा और किसी नंबर से नहीं कट रहे, हो रहे डिवाइड और किसी नंबर से, सिर्फ 1 से ही हो रहे हैं, तो इनको को-प्राइम बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करते हो, कटिंग कर देते हो, उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग कर देते हो कॉमन नंबर से, तो जो बचता है दैट इज द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने वही मानी है कि लेट √2 इज A अपॉन B वेयर A और B जो है वो आप कट नहीं सकते किसी से, वो किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं और उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इतना समझ आ गया। अब रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। शुभश्री √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2, और A अपॉन B का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, ये B स्क्वायर इधर चला जाएगा 2 के साथ, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये लाइन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, यस। इसको लाइन को ना आपने इक्वेशन 1 लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर किसी बच्चे ने, हमें तो मार्किंग बता रही हूं, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ यहां तक लिख करके ये लाइन लिख दी यहां तक, तो बिना कुछ करे उसको आधा नंबर मिल जाता है। और अगर किसी बच्चे ने यहां तक कर दिया तो उसको 1 नंबर मिल जाता है कुछ इसमें, आधा नंबर है, 1 नंबर लाना आसान है कि मुश्किल है, क्या चीज मुश्किल लगी इसमें, बोलो बोलो बोलो, दोबारा समझा दूंगी, बताओ। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, √2 को इरेशनल दिखाना है, आपने उसका उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि ये इरेशनल है ही नहीं, हमने मान लिया ये तो रेशनल है जी। मैं ये दिखा दूंगी कि जो मैंने अज्यूम किया है ना वो गलत है। अब जो मैंने अज्यूम किया अगर वो गलत है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया कि लेट √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो कैसा है, रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो हम उसे A अपॉन B की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर A और B क्या होंगे, को-प्राइम इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। यहाँ पे Q नहीं आएगा, हमें B आएगा। किसी भी बच्चे ने बोला मैम Q कहां से आया, यहाँ B आएगा, डिनोमिनेटर B है हमारे पास, B नॉट इक्वल्स टू 0। इतना समझ आ गया, यस मैम, इतना समझ आ गया। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, सुनो। हेलो, 23 अगर कोई नंबर है, सब 26, मैं इसको 2 into 13 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मैं यहां से क्या वर्ड बोलती हूँ कि 26 इज डिविजिबल
बाय 2। क्यों? क्योंकि मैंने इसे 2 की फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 into 13 की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। अगर मैं 28 लिखूं, 28 को मैं 2 into 14 लिख सकती हूँ, तो ये भी मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 28 इज डिविजिबल बाय 2। लिख सकती हूँ कि नहीं? यहां तक क्लियर है? आप जरा इसको अपने क्वेश्चन से मैच करो। आपके क्वेश्चन में यहाँ 28 की जगह ए स्क्वायर है और लेफ्ट साइड में 2 के साथ बी स्क्वायर है? तो मेरे पास लाइन क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगी या नहीं? यस। आसान है लाइन। किसको लिखना है? जो सिंगल है। कौन है सिंगल यहाँ पे? ए स्क्वायर। तो मैं यहां से क्या लिखूंगी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, राइट? ये रूल है कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो ए भी डिविजिबल बाय 2 होगा। अब इसको भी समझो कैसे। वो भी डिविजिबल, हाँ, जो सिंगल वाला है, इसके साथ कुछ नहीं है ना ए स्क्वायर के साथ, तो इसको लिखना है। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब इसको समझना कैसे, यहां से देखना जरा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 को आप 2 into 8 लिखते हो। 16 आपके पास 4 का स्क्वायर है, आप उसे 2 into 8 लिख रहे हो, यानी कि 4 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, बाय 2 है या नहीं? 16 को 2 into 8 लिख सकते हैं, यानी 16 इज डिविजिबल बाय 2। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो क्या 4 2 से डिविजिबल नहीं है? 4 भी तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? यस मैम। अच्छे से? ओके। तो अगर ये 2 का डिविजिबल है, सो वी कैन राइट ए को हम 2 into k टाइप में लिख सकते हैं। तो हम ए को 2 into k की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को, यहां से देखना, अगर आप किसी नंबर को 2 into की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और इसी का उल्टा, अगर 26 2 से डिविजिबल है तो आप 26 को क्या लिख सकते हो? 2 into कोई भी एक नंबर। तो अगर a 2 से डिविजिबल है तो मैं a को भी कैसे लिख सकती हूँ? 2 into k की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज कहां रखनी है? पुट इन 1। इस वैल्यू को मुझे कहां रखना है? फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह रखना है। तो a में जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो एज इट इज रहेगी, a की जगह आ जाएगा 2k पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k स्क्वायर आ गई। यहां तक बताओ समझ आया या नहीं? यहां तक समझ आ गया? ये वाला स्टेप समझ आया या नहीं? शुभश्री, थोड़ा थोड़ा। ये जो a की वैल्यू है ना, मैंने यहां पे रखी है, तो ये 2b स्क्वायर तो एज इट इज, a की जगह रखा मैंने 2k और इसका भी स्क्वायर। अब बता समझ आया कि नहीं? अच्छे से सबको समझ आ गया? मंथन, वेरी गुड। अब जरा बताना, वेट, आपने इस लाइन से ये लाइन लिखी थी, मैंने बताया था जो सिंगल है वो डिविजिबल होगा 2 से, तो यहां से क्या लाइन आ जाएगी? b या b स्क्वायर? यस, यहां से क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी कैसा होगा? 2 से डिविजिबल होगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो, ये लाइन कह रही है कि a भी 2 से डिविजिबल है, ये लाइन कह रही है b भी 2 से डिविजिबल है, और हम कह रहे हैं a और b जो है को प्राइम है, यानी उनका HCF 1 है। तो ये लाइन तो गलत हो गई। यहाँ तो इनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अगर कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो HCF 1 थोड़ी हो सकता है, फिर तो HCF 2 हो जाएगा ना, है ना? तो हम यहां से क्या लिखेंगे? इसको आपने डालनी है सेकंड इक्वेशन और इसको डालनी है थर्ड इक्वेशन। जहां आपने लिखा था ना a इज डिविजिबल बाय 2, इसको सेकंड इक्वेशन डालना है और b इज डिविजिबल बाय 2 को 3 डालना है।
डाल दी। अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड एंड थर्ड से क्या कंक्लूजन आ गया कि जो HCF होगा ए और बी का वो 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, तो वो कोप्राइम नहीं होंगे। तो वो कोप्राइम नहीं होंगे। और अगर नंबर कोप्राइम नहीं है, सो जो हमने अज्यूम किया था, और अजम्पशन ASUM PTION, assumption was wrong। यानी हमारा assumption, assume क्या किया था हमने कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है, तो वो गलत हो गया। इसका मतलब √2 इज इरेशनल। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहां पे इसी में ही √3 का समझाऊंगी, जो कि आप मुझे खुद से करके दिखाओगे। और √5, √7 इसके अलावा जितने भी रूट में प्राइम नंबर होंगे उन सबका आपने घर से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब जरा समझ लो, अगर क्वेश्चन में यहां पर √3 आ जाए तो यहां पे √3 आएगा इस वाले स्टेप में। यहां पर जब स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा 2 की जगह। तो A² इज डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा, 3। तो A भी डिविजिबल क्या आ जाएगा, 3। तो यहां से आप A को क्या लिख सकते हो, 3 के। फिर ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे तो 3 था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ 3 था, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे 9 था, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। तो 9 से 3 कट के यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो यानी B² 3K² आ जाएगा। तो B² भी डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा, यानी कि B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में फ्रॉम 2 and 3 HCF of is not equals to 1, सेम लाइन। यस, सेम लाइन। इसका मतलब A and B are not co-prime, सेम लाइन। इसका मतलब सो assumption was wrong, सेम। और इसका मतलब √3 is irrational। लगी समझ? yes. तो √3 का करके दिखा दो, √5, 7, 11 जो है वो घर से करना। ठीक है, अब ये मैं तुम्हें स्क्रॉल कर दूंगी साथ साथ ताकि तुम अच्छे से कर सको। यहां से करना शुरू करो। पहले क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 इज इरेशनल। हाँ, रजिस्टर में। बोलो इस लाइन में क्या लिखोगे, इस लाइन में क्या चेंज आएगा, बोलो क्या लिखेंगे। इफ पॉसिबल इज नॉट इरेशनल, ब्रैकेट में इज रेशनल लिखो। राइट डाउन दिस लाइन बाय चेंजिंग हियर √3। ये लाइन लिखनी है जिसमें आपने यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखना है, 3। उसके बाद सो वी कैन राइट, यहां पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये एज इट इज, और यहां से ये पूरा एज इट इज। यहां तक लिखो। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? यस, आ गया। अब लिखो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या आ जाएगा, और ये A²/B², तो यहां पे 3 आ जाएगा। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 3 आ जाएगा।
यही आएगा। इससे लाइन क्या आएगी? अब कौन है सिंगल, तो लाइन क्या आएगी? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, यहां से लाइन आ जाएगी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए इज डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, डाल दिया। नाउ व्हाट वी कैन राइट, यस, यहां से लाइन आ जाएगी a इज इक्वल टू 3k। a इज इक्वल टू 3k। उसके बाद ये लाइन पुट इन 1, पुट इन 1। अब 1 में यहां पे आपके पास 3 था, बी स्क्वायर था, यहां पे आपने 3k रख दिया, दोनों जगह 3 वाली लाइन आ गई। आ गई। अब 3 का स्क्वायर यहां पे क्या आ जाएगा? अगली लाइन तुम्हारे पास ये आ जाएगी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। लिख ली। अगले स्टेप में 3 को इधर ले जाओ, अगले स्टेप में 3 को नीचे डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू में 3k स्क्वायर आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, यह लाइन आ जाएगी। लिख लिया। यहां तक सबका हो गया, इस लाइन तक। गुरजोत, अब इसके बाद लाइन क्या आएगी? इसके बाद लिख लो। बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, यहां तक लिख लिया। अब अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो बी भी डिविजिबल बाय, इसको सेकंड थर्ड इक्वेशन डाल दो। लिख लिया। इसके बाद बस 2 लाइन फ्रॉम 2 and 3, ये सारा का सारा एज इट इज, बस यहाँ पे लास्ट में रूट 3। आप बताओ समझ आया या नहीं? सबको आ गया? तो अब आप मेरे को रूट 5 का खुद से करके दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी मैं छुट्टी कर दूंगी और फिर अगले वाले तुम घर से करके लेकर आओगे। ठीक है, रूट 5 वाला खुद से करके दिखा दो।